फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो आज है 14 जून। 14 जून हमारे मंडी के लिए बहुत ही स्पेशल डे होता है। कभी ये 14 जून को आता है ये डे और कभी आता है 15 जून को। और स्पेशल डे को कहते हैं बकरियाला साजा। बकरियाला साजा क्यों मनाते हैं क्या आप सबको पता है? अगर नहीं पता तो वीडियो के एंड तक बने रहें। मैं सारी चीज़ें आपको इस वीडियो में बताऊंगी। कोई भी साजा होता है, कोई भी त्यौहार होता है या किसी का जन्मदिन होता है तो हमारे हिमाचल में इस तरह से पूजा करते हैं और इसे पातरी डालना कहा जाता है। हमारे हिमाचल में बहुत सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर पारंपरिक तौर पर आज भी साजा मनाया जाता है और इसी तरह से हर महीने साजे को पातरी डाली जाती है। साजा क्यों मनाते हैं इस बारे में भी आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, तो मैं आपको साजे के बारे में भी थोड़ा बहुत बता देती हूँ। साजा हर महीने मनाया जाता है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। ये इंग्लिश मंथ जो होते हैं जनवरी, फरवरी, हम लोग इसकी अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, हम लोग अपने हिंदी महीनों के अकॉर्डिंग चलते हैं। जैसे जनवरी को माह कहा जाता है, फरवरी को फाल्गुन कहा जाता है और मार्च को चैत्र कहा जाता है। जैसे कि इंग्लिश मंथ्स जो होते हैं वो नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होता है 1 तारीख से, पर जो ये हिंदी के जो मंथ होते हैं ये स्टार्ट होते हैं 14 या 15 तारीख से, यानी साजे से। पूरी दुनिया चलती है इंग्लिश मंथ के हिसाब से और आज भी हमारा हिमाचल जो है अपने पुराने रीति रिवाजों से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। हम लोग चलते हैं हिंदी महीनों के अनुसार। हिमाचल में अब कुछ ही जगहें बची हुई हैं जहां पर इन परंपराओं का, इन रीति रिवाजों का आज भी ध्यान रखा जाता है और इन्हें पारंपरिक रूप से मनाया जाता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने बच्चों को इन चीज़ों के बारे में ज़रूर बताएं, हमारे कल्चर से, हमारे ट्रेडिशन से उन्हें ज़रूर अवगत कराएं, ताकि ये परंपराएं, हमारे रीति रिवाज जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहें और हमारा जो हिमाचली कल्चर है वो ज़िंदा रहे। क्योंकि जो न्यू जनरेशन है वो हमारे इस कल्चर को पूरी तरह से भूलते जा रहे हैं। हमारे जो रीति रिवाज है, हमारा जो कल्चर है, वही हमारी धरोहर है। अगर हमें इसे बचाए रखना है तो पीढ़ी दर पीढ़ी हमें अपने बच्चों को ये चीज़ें सिखानी पड़ेंगी। और अब बात आ जाती है बकरियाला साजे की। आज है बकरियाला साजा और बकरियाला साजा क्यों मनाया जाता है? बकरियाला साजा हमारे मंडी में ही मनाया जाता है। हमारी बल्ह घाटी के सबसे बड़े देव, हमारे आराध्य देव श्री कमरूनाग जी हैं। आज के दिन उनका मेला भी होता है और आज ही के दिन बकरियाला साजा भी होता है। ये हमारे यहाँ की परंपरा है कि कोई भी फसल हम खेतों से निकालते हैं तो उसे हम तब तक नहीं खाते हैं जब तक हम उसका देवताओं को भोग नहीं लगा लेते। तो आज ही के दिन उस फसल का भोग लगाया जाता है। जैसे कि गेहूँ हो गया, गेहूँ को पिसवा के हम आटे में यूज़ करते हैं आज के दिन, और सबसे पहले उस आटे की कुछ मीठी चीज़ बनाते हैं जिसे कि हम अपनी मंडियाली में मीठे बकरू भी कहते हैं। वो बनाकर हम अपने देवताओं को उसका भोग लगाते हैं। उसके बाद ही हम उस फसल का प्रयोग अपने लिए कर सकते हैं। इसलिए कहा जाता है बकरियाला साजा, क्योंकि इस दिन नई फसल के मीठे बकरे बनाए जाते हैं। वो भी मैं अभी आपको आगे वीडियो में बताऊंगी कि मीठे बकरे कैसे बनाते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। अगर इससे रिलेटेड अगर आप कुछ और भी जानते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पातरी डालने के बाद घर के बड़ों के सबके पाँव छूने होते हैं, तो ये छू लिए मैंने अपने पतिदेव के पाँव। मैंने पातरी डाल लिया शगुन दो साजे का। पतिदेव से शगुन लेके मैं आ गई हूँ अब किचन में और अब बनाएंगे हम मीठे बकरे। और ये देखिए, ये बन रहे हैं यहाँ पर मीठे बकरे। ये देखिए, ये मैं भोग के लिए बना रही हूँ। भोग के लिए मैं कुछ अलग तरह के मीठे बकरे बना रही हूँ। उसके लिए हम नॉर्मल चपाती वाला आटा लेंगे जिससे हम चपाती बनाते हैं, और इस तरह से एक छोटी सी रोटी हमें बना लेनी है। और ये जो हम बीच में स्टफिंग फिल कर रहे हैं ये रहेगी कोकोनट की। कोकोनट को आपको कद्दूकस कर लेना है और उसमें आपको चीनी ऐड करनी है और इसमें आपको सौंफ भी ऐड करनी है। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स का यूज़ भी कर सकते हैं, काजू, बादाम, किशमिश, आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। ये देखिए, हमारा मीठा बकरा बन गया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे कढ़ाई में। कढ़ाई में जो ऑयल है वो रहेगा रिफाइंड ऑयल। तो ये तो थे भोग वाले बकरे। अब मैं बनाऊंगी अपने खाने वाले बकरे, तो वो अलग से बनाने हैं। उसके लिए रात को ही ये दाल भीगने के लिए डाल दी हुई थी, अब ये भीग गई है।
अच्छे से और मैंने इस दाल को पीस लिया है। दाल को पीसने के बाद हम इसे देसी घी के अंदर इस तरह से भून लेंगे कि और इसे तब तक आपको अच्छे से भूनना है जब तक इसका दाना दाना अलग नहीं हो जाता। तब तक हम लोग कोकोनट को कद्दूकस कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पर मैंने बहुत सारा कोकोनट कद्दूकस कर लिया हुआ है। हमारी जो दाल थी वो अच्छे से रेडी हो गई थी, तो इसलिए हमने इसमें कोकोनट ऐड कर दिया हुआ है और स्वाद अनुसार हमने इसमें चीनी भी डाल दी हुई है। और अब हम लोग इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी ये स्टफिंग पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। अब हम इसे थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रखेंगे और उसके बाद जैसे हमने भोग के लिए बकरे बनाए थे उसी तरह से हम इन्हें भी बनाएंगे। बस फ़र्क इतना होगा कि उसमें स्टफिंग पूरी कोकोनट की थी और इसमें स्टफिंग थोड़ी सी दाल की है। और अब मम्मी बना रहे हैं कचौरियाँ और मैं कर रही हूँ मम्मी की कचौरियाँ बनाने में हेल्प, क्योंकि मुझे कचौरियाँ बनानी नहीं आती हैं, इसलिए मैं हेल्प भी कर रही हूँ और साथ में सीख भी रही हूँ। और खाना बना के खाना खा के हम लोग हो गए हैं फ्री और मैं हो गई हूँ अब रेडी और मैं जा रही हूँ अपने मायके, क्योंकि मम्मी का इनविटेशन आया था आज बकरियाले साजे का। तो अभी मैं जा रही हूँ पापा के साथ बाइक पे। पापा जा रहे हैं मुझे छोड़ने मेरे मायके। मायका मेरा वैसे नज़दीक ही है, बस 5 मिनट की ही दूरी पर है। और मैं पहुंच गई हूं अपने घर और जैसे ही मैं अपने रूम में एंटर हुई वैसे ही मैंने देखा कि यहाँ पर सारी डस्ट ही डस्ट इकट्ठी हो गई है रूम के अंदर। तो मैंने कर दिया है रूम की सफाई का काम स्टार्ट, क्योंकि मेरा जो घर है वो है रोड के बिल्कुल साथ, तो यहाँ पर ज़्यादा देर खिड़की खुली रह जाती है तो सारी डस्ट अंदर आ जाती है। डस्टिंग करनी पड़ती है डेली की डेली, पर मेरा ये जो रूम है ये ज़्यादातर बंद ही रहता है। जब मैं आती हूँ तभी ये ओपन होता है। यहाँ पर मम्मी वगैरह कोई भी मेरा रूम ओपन नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने सबको इंस्ट्रक्शन देकर रखी हुई है कि मेरे को मेरा रूम एज़ इट इज़ चाहिए। अगर कोई सफाई वाला काम होगा वो भी मैं करूँगी, क्योंकि अगर मम्मी या कोई और सफाई करना स्टार्ट करते हैं मेरे रूम की तो चीज़ें इधर से उधर कर देते हैं और मुझे मेरी चीज़ों के साथ छेड़खानी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसलिए जब मैं आती हूँ तो मैं अपने रूम की सफाई खुद करती हूँ और रूम भी मैं ही ओपन करती हूँ। नहीं तो यहाँ पर मेरे घर वालों ने मेरे रूम का स्टोर रूम बना कर रखा हुआ था। कोई भी एक्स्ट्रा सामान होता था, किसी के भी रूम का एक्स्ट्रा सामान होता था, वो मेरे रूम में रख देते थे। कोई भी एक्स्ट्रा कपड़े होते थे अपनी कबर्ड से निकाल के मेरी कबर्ड में डाल देते थे। शादी के बाद सभी लड़कियों के साथ ऐसा होता ही है। किस किस के साथ ऐसा हुआ है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो फाइनली अब मेरे रूम की सफाई हो चुकी है। तो चलिए आइए अब मैं मिलवाती हूँ आपको अपनी फैमिली के एक और मेंबर से, कुकू से। कुकू माऊ। और ये देखिए आपको एक और चीज़ आज मैं दिखाती हूँ। ये है दाल पीसने वाली मशीन और इसमें जो माँ की दली होती है उसको पीस रहे हैं मम्मी, क्योंकि हमें बनानी है इसकी कचौरी और बनाने हैं साथ में भल्ले। तो देखिए ये है मेरी माताश्री। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से दाल डाली जाती है और इसको इस तरह से घुमाया जाता है और आगे यहाँ पर आप देख रहे होंगे पिसी हुई दाल निकल रही है। ये मशीन इस तरह से काम करती है। और अब मैं आपको मिलवाती हूँ अपनी दादी से। तो आप सब भी मिलिए मेरी दादी से। हमारी मंडियाली में दादी को दादी नहीं आमा बोलते हैं। तो ये है मेरी प्यारी आमा। आमा काट रहे हैं लहसुन सब्ज़ी में डालने के लिए और कचौरी में डालने के लिए। और आज मेरी फरमाइश पे मेरी फेवरेट बन रही है सेपू बड़ी। सेपू बड़ी मंडी में बहुत ज़्यादा फेमस है। ज़्यादातर सेपू बड़ी हमारे हिमाचल के मंडी ज़िला में बनाई जाती है। हमारी मंडियाली धाम में भी सेपू बड़ी बनाई जाती है। और अब मैं बाहर खेत से ले आई हूँ कुकू के लिए मिर्ची निकाल कर। ये देखिए कितनी बड़ी मिर्ची है। ये हाइब्रिड मिर्ची हमने अपनी खेतों में लगाई हुई है यहाँ पर। ये देखिए अभी थोड़ी देर में मैं बाहर आपको हमारी मिर्ची का खेत भी दिखाऊंगी और हमारे जो बाकी खेत हैं वो भी मैं दिखाऊंगी। तो व्लॉग के एंड तक बने रहें। ये देखिए साइज़ तो आप इस मिर्ची का देख ही पा रहे होंगे कि कितना बड़ा साइज़ है। इससे बड़ी बड़ी मिर्चियाँ भी थी वहाँ पर। ये जो मिर्ची मैं लेकर आई हूँ ये अभी पूरी तरह से नहीं पकी हुई है। ये वाली मिर्ची अभी कच्ची ही है। अभी इसका साइज़ और बड़ा होना था, पर मैं इसे पहले ही तोड़ कर ले आई हूँ कुकू के लिए। सिजू क्या है ये? हाय भूया।
दिखा दो कैसा है। अच्छा है। दिखाओ ऐसा है। दिखाओ दिखाओ। ऐसा है। क्या है ये? तू टाइफून। क्या है? तू टाइफून। टूटा नहीं है, ये नहीं टूटा है। ये का है? ये नहीं टूटा है। ये का अच्छा। दीदी जीजू चाहिए, वो तो नहीं मिलेंगे दीदी जीजू। कहाँ है दीदी जीजू? ऊपर है। आउली को दे मेरे पास, मेरी आउली को दे दे। मैं नहीं दूंगी, अब मेरी आउली है। तेरा आलू कैसे है? ये मेरी आउली है, ये तेरा आलू नहीं है, ये मेरी आउली है ये। तो ये देखिए, ये है वो चीज़ तो शीजू इतनी देर से मांग रही थी। ये देखिए कितनी खुश हो गई है इसे देखकर। और ये इसे दीदी जीजू इसलिए बोल रही थी क्योंकि ये मुझे अजय ने गिफ्ट किया था शादी से पहले। जब हम लोग फर्स्ट टाइम मिले थे तो उस टाइम अजय ने मुझे ये गिफ्ट किया था। और शीजू कहती है कि इसके अंदर मैं हूँ और अजय हैं, इसलिए वो इसे दीदी जीजू बोलती है। तो चलिए आइए, अब हम लोग चलते हैं खेतों की तरफ। मेरे साथ जा रही है मुन्नू और जा रही है सीजू। सगनेरा सगनेरा मजा आ रहा। जैसे ही हम लोग घर से निकले और वैसे ही हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हो गई है। धूप भी लगी है पर साथ में बारिश भी हो रही है। बारिश ज़्यादा होने लगी, इसलिए हम लोग जा रहे हैं वापस। सीजू क्या लगा है ये? बोलो बैंगन। क्या है? हाँ बैंगन है। तो ये देखिए, ये है हमारी मिर्च की खेत। यहाँ पर लगी हैं बहुत बड़ी बड़ी हरी मिर्ची। और ये जो बैंगन की खेत आपने देखी वो भी हमारी खेत है। यहाँ पर हमने बीच में फ्रांसबीन लगाई हुई थी और साइड में हमने बैंगन लगाए थे, तभी अभी बैंगनों की ग्रोथ नहीं हुई है उतनी। अब फ्रांसबीन निकाल दी हुई है, अब अच्छे से ग्रोथ हो जाएगी बैंगनों की। और ये देखिए हरी मिर्ची, और ये मुझसे आधी निकल गई। ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी हरी मिर्च है, आप लोग खुद देख सकते हैं। और इस पूरी खेत में हमने लगाई है हरी मिर्च, ये देखिए। और ये हाइब्रिड हरी मिर्च है। दिखाओ वाला। क्या है ये? चलो बारिश खत्म हो गई, आ जाओ चलते हैं। चलो चलो। और अब बारिश रुक गई है, इसलिए मैं और सीजू जा रहे हैं हमारी दूसरी खेत। और आजकल आप यहाँ पर बल घाटी में आएंगे तो आपको यहाँ पर टमाटर लगे हुए देखने को मिलेंगे, क्योंकि ज़्यादातर बल घाटी में टमाटर की खेती की जाती है। और ये देखिए टमाटर पूरी तरह से पक गए हैं, क्योंकि गर्मी आजकल बहुत ज़्यादा हो रही है, जिस कारण से टमाटर इस बार जल्दी पक गए हैं। हेलो फ्रेंड्स कर लो ऐसे। और ये देखिए, ये है हमारे घर के पास का टावर, और ये देखिए ये है हमारी खेतें। और यहाँ पर सोलर पैनल के नीचे बैठे हैं पापा, जो कि रेस्ट कर रहे हैं अब। और ये देखिए यहाँ पर हमारे भैया कर रहे हैं खेतों में काम। यहाँ पर लगाए हैं हमने बैंगन।
और यहाँ पर ये देखिए काम कर रही हैं भैया। और ये देखिए अजय भी ऑफिस से आ गए हैं और ये भी सीधा खेतों में आ गए हैं खेतें देखने के लिए कि आजकल खेतों में क्या क्या लगा हुआ है। डिनर करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं घर और आज का ये व्लॉग होता है यहीं पे एंड आपको आज का ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें जिससे आपको हमारी वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तो फ्रेंड्स मिलेंगे एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।